नमस्कार दोस्तों। कोरोना महामारी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, तरह तरह के न्यूज़ हमें मिल रहे हैं, लेकिन आज एक अच्छी न्यूज़ के बारे में बात करनी है। डॉक्टर शमिका रवि, जो कि एक जानी मानी स्टैटिस्टिशियन है, उन्होंने अभी अभी बताया है कि भारत के कोरोना ग्राफ को देखते हुए धीरे धीरे से केसों की संख्या कम हो रही है। ये एक अच्छी बात है, लेकिन इसके बाद में तरह तरह की चर्चाएं लोगों के मन में पैदा हो रही है, जैसे कि कोरोना आके चला गया, लेकिन क्या हमारे अंदर वो रोगों को हराने वाली यानी कि कोरोना को थामने वाली इम्यूनिटी आ गई है या नहीं। यदि आपको रैपिड एंटीजन टेस्ट या कोरोना आरटीपीसीआर पॉजिटिव था और आप उसके लिए ट्रीट हुए, तो भी आपके मन में ये प्रश्न जरूर उठता होगा कि वाकई मेरे अंदर कोरोना की इम्यूनिटी आ गई है या नहीं। और यदि आपके अंदर कोई भी कोरोना के लक्षण ही पैदा नहीं हुए थे या आपको टेस्ट करवाने की ही नौबत नहीं आएगी, तब तो आपके मन में यह सवाल जरूर पैदा होता होगा। और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कई लोग तरह तरह के टेस्ट करवा रहे हैं, जैसे कि कोरोना एंटीबॉडी टेस्ट। तो आइए जानते हैं कि कोरोना एंटीबॉडी टेस्ट क्या वाकई इम्यूनिटी है कि नहीं, यह जानने में उपयोगी है कि नहीं। डॉक्टर की बात। दोस्तों, कोरोना एंटीबॉडी टेस्ट के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि आखिर ये एंटीबॉडी होता क्या है। तो दोस्तों, एंटीबॉडी होता है एक प्रकार का प्रोटीन मॉलिक्यूल या प्रोटीन का अणु कि जिसको हमारी बॉडी रोगों के सामने लड़ने के लिए बनाती है। ये बनाए जाते हैं हमारे बॉडी के वाइट ब्लड सेल यानी कि श्वेत कणों के द्वारा। जब भी ये एंटीबॉडी जो है वो वायरस या बैक्टीरिया के साथ जुड़ता है, तो वो वायरस और बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए यानी कि खत्म करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। यानी कि जब हमारा बॉडी रोगों के सामने पहली बार एक्सपोज होता है तो उसके अंदर एंटीबॉडी नहीं होते हैं, जैसा हमारे साथ हुआ इस कोरोना महामारी के दौरान। कोरोना से हम पहले कभी जूझे नहीं थे, इसलिए हमारे बॉडी में कोरोना के लेकर एंटीबॉडी थे ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे हमें रोग लागू हुआ तो हमारे बॉडी ने उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाए। अमूमन ये एंटीबॉडीज छठे सातवें दिन के ऊपर बनाना शुरू करती है बॉडी, और जैसे जैसे रोग आगे बढ़ता है तो एंटीबॉडी का निर्माण भी आगे बढ़ता रहता है और उसका प्रमाण बॉडी में बढ़ता है। ये एंटीबॉडी दो प्रकार के होते हैं। इनमें पहला होता है आईजीएम और दूसरा होता है आईजीजी। आईजीएम एंटीबॉडी अमूमन पहले देखी जाती है और कुछ समय के अंतराल के बाद वो कम होके गिर जाती है। लेकिन दूसरी जो आईजीजी वाली एंटीबॉडी है वो आईजीएम एंटीबॉडी के बाद पैदा होना शुरू होती है, लेकिन वह काफी दिनों तक बॉडी में रहती है और आखिरकार जैसे रोग के लक्षण समाप्त हो जाते हैं और वायरस और बैक्टीरिया का मुकाबला हम सक्सेसफुली कर लेते हैं, तो हमारा बॉडी ये एंटीबॉडी बनाने की रेसिपी जो है वो मेमोराइज कर लेता है, ताकि आगे चल के जब दूसरी बार ये वायरस और बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर दाखिल होते हैं तो हमारी बॉडी वो पुरानी रेसिपी के हिसाब से फिर से एंटीबॉडी बना लेती है और वायरस और बैक्टीरिया का हम इफेक्टिवली मुकाबला कर सकते हैं। तो दोस्तों, आजकल मार्केट में कोरोना एंटीबॉडीज टेस्ट के नाम से दो प्रकार के टेस्ट उपलब्ध है। पहला वो कि जो कि हमारे बॉडी के अंदर, हमारे खून के अंदर आईजीएम या फिर आईजीजी एंटीबॉडी की हाजिरी को सिर्फ पहचानता है, यानी कि वह टेस्ट आईजीएम पॉजिटिव या आईजीएम नेगेटिव या फिर आईजीजी पॉजिटिव या नेगेटिव देता है। और दूसरा टेस्ट है वह आईजीजी एंटीबॉडी का प्रमाण जानता है, यानी कि हमें पता चलता है कि आईजीजी की एंटीबॉडी की वैल्यू हमारे बॉडी में कितनी है और उसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी कितने परसेंटेज तक पैदा हुई। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि कोविड-19 रोग जो कि कोरोना वायरस SARS-CoV-2 से होता है, वह एक नया वायरस और नया रोग है। इसलिए इस वायरस के खिलाफ हमारी बॉडी कैसे रोग प्रतिकारक शक्ति या क्षमता पैदा करती है उसके बारे में भी हम कम जानते हैं। इसलिए जब भी हम कोरोना का एंटीबॉडी टेस्ट करवाते हैं तो कई सारी चीजें न जानने के कारण हम 100% कभी भी नहीं कह सकते कि हमारे अंदर कोरोना एंटीबॉडी पाई गई है। तो क्या हम कोरोना से इम्यून यानी कि संपूर्ण प्रतिरोधक
हो गए हैं कि नहीं। अब आइए इसको दो अलग अलग उदाहरण से जांचते हैं। सबसे पहले आपने जैसे कोरोना एंटीबॉडी टेस्ट करवाया, आपके अंदर आईजीजी टेस्ट पॉजिटिव आया, यानी कि आईजीजी एंटीबॉडी की हाजिरी प्राप्त हुई या फिर उसका कुछ एक प्रमाण निकला। तो अगर सीधी तरीके से देखें तो हमें लगता है कि आईजीजी एंटीबॉडी है, इसलिए हमें इम्यून होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं भी हो सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि कोरोना वायरस के अमूमन 6 और प्रकार इस दुनिया में मौजूद है। और यदि आपके पूरे जीवन में अब तक कभी भी इस कोरोना वायरस से आप ग्रस्त हुए हैं या प्रभावित हुए हैं, तो भी आपके अंदर ये आईजीजी एंटीबॉडी पाई जाएगी। तो इस तरह से आप अपने आप को कोविड एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव होने के बावजूद भी इम्यून लेकर नहीं चल सकते। इसी तरह यदि आपके अंदर अभी अभी एंटीबॉडी पाए गए हैं, फिर भी यह एंटीबॉडी कितने दिनों तक रहेंगे, ये दूसरी बार पैदा होंगे कि नहीं होंगे, और क्या आपको री इन्फेक्शन हो सकती है कि नहीं, इसके बारे में भी अभी डॉक्टर्स ठीक से कुछ बता नहीं सकते। इसलिए यदि आप कोविड एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव है या आपका कुछ एक कोविड एंटीबॉडी लेवल्स भी पाया जाता है, तो भी यह 100% हम नहीं कह सकते कि आप कोविड-19 रोग से इम्यून हो चुके हैं। अब एक दूसरा उदाहरण लेते हैं कि जिसके अंदर आपका कोविड एंटीबॉडी टेस्ट नेगेटिव पाया जाता है, यानी कि आपके अंदर कोविड का एंटीबॉडी का प्रमाण नहीं मिलता। अब ऐसे किस्सों में 2 मायने हो सकते हैं। या तो आपको कभी कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ ही नहीं है, या फिर आपके बॉडी ने उसके खिलाफ लड़कर एंटीबॉडी तो बनाई, लेकिन अब उसकी कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए एंटीबॉडी का प्रोडक्शन बंद कर दिया गया है। अब दोनों ही मायनों में आप अपने आप को कोरोना ग्रस्त या कोरोना के खिलाफ रोग प्रतिकारक शक्ति पैदा करने वाले आदमी के रूप में 100% बिना कोई शंका नहीं कह सकते। तो इस तरह से कोविड एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव पाया जाता है तो भी ज्यादा खुशी मनाने वाली बात नहीं है, और यदि आपका टेस्ट नेगेटिव आता है तो ज्यादा दुखी होने वाली बात भी नहीं है। तो फिर दोस्तों, कोविड एंटीबॉडी टेस्ट किन के लिए उपयोगी है? कोविड एंटीबॉडी टेस्ट 2 इंस्टेंसेस में काम दिखाता है। सबसे पहला, जब हमारी सरकार किसी प्रदेश, जिले या फिर शहर के अंदर कितने कोविड ग्रस्त लोग हैं और कितने लोगों के अंदर ये रोग प्रतिकारक शक्ति पाई जाती है, उसके ऊपर से कोविड का फैलाव अनुमानित कर रही होती है, तब यह आंकड़ा की माहिती हमारी सरकार को विविध नीति नियम और दिशा निर्देश जारी करने में काफी उपयोगी होते हैं। ऐसे कई सीरो सर्वे हमारे अलग अलग प्रदेश, जिले या राज्यों में किए गए हैं और उनके आधार पर हमारी कोरोना नीति तैयार होती है। दूसरा, तो यदि आप अपना कोविड प्लाज्मा डोनेट करना चाहते हैं तो डॉक्टर आपका कोविड एंटीबॉडी लेवल चेक करते हैं, ताकि अच्छे एंटीबॉडी लेवल्स वाले प्लाज्मा डोनर में से प्लाज्मा मिल सके। अच्छे एंटीबॉडी लेवल वाले डोनर के अंदर से लिया गया प्लाज्मा अच्छा प्रभाव कोविड ग्रस्त दर्दी के अंदर दिखा सके। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कोविड एंटीबॉडी टेस्ट के बारे में। यदि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और इस कोविड काल में अपने और अपने परिवार का खास ख्याल रखें।